भाई साहब, क्या नाम है आपका और क्या मामला है? विजय कुमार वर्मा। अच्छा, क्या हुआ था यहाँ? मामला हमारा यह है कि करीब 10-12 साल से ये खेती लगातार हम बो रहे हैं, सब डीआईजी सवाराज यादव जी की। और लगातार हर साल हम पैसे देते रहे हैं। जुलाई से जुलाई तक हमारा टाइमिंग चलती थी। इस बार भी हम पैसे दे चुके हैं। उनका कहना था कि आप हमको ढारास्ती कराना, तुरंत फसल खाली कराइए। हमने कहा साहब अभी हमारी फसल निकल रही, लौकी कट रही है, जब हमारी फसल खत्म हो जाएगी हम कटवा देंगे। इस मामले में करीब 10 दिन से 12 दिन से वो हमारे पीछे पड़े हैं। लगातार पुलिस का आना जाना, लगातार हमको थाने बुलाना। कल भी 12-14 पुलिस वाले दरोगा मिला के खेत पे आए, हमको लेकर के काफ़ी टॉर्चर किया, कहा तुरंत खाली करो। ठीक है, कल की बात खत्म हो गई। हमने कहा ठीक है साहब, हम देखेंगे, कोशिश करेंगे। फिर आज जो है रात में डीआईजी ने मिलकर किसानों को, किसी दादरा को आदमी पता चल रहा है, अभी कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन पता चल रहा है दादरा के आदमी राहुल और अतुल, इन लोगों से मिलकर, चूंकि खेत उन्हीं के था, उन लोगों से लगातार इनके संपर्क में रहते हैं डीआईजी के। उन्हीं लोगों का खेत था, लगातार संपर्क रहते, उनके द्वारा लेबर करके रात में इसमें दवा डलवा दी गई, पैराकाट डलवा दी गई, फसल हमारी पूरी सूख गई है। आपने इसकी शिकायत कहीं की है? शिकायत अभी हम आए हैं, पहुंचे हैं, हम थे नहीं, और हमारे बटाईदार हमारे पास खड़े हैं, ये देख रहे खेती करते थे। 112 हमने बुलवाया था। अच्छा, वो मुआयना करके गए हुए हैं। अच्छा, कल भी पुलिस वाले आए थे? कल भी पुलिस वाले आए थे, 14-15 आए थे। पुलिस वाले क्या कहे थे? उठा के ले गए थे, ये कहते चलो कंप्रोमाइज करो उनसे, जबरदस्ती हमको उठा के ले गए थे, उनको कंप्रोमाइज करना है। अच्छा, आपका उनसे तय क्या था? हमारा तय था, साल भर का हमारा रेट तय था 1,30,000 रुपए, उसका पेमेंट भी हम कर चुके हैं। अच्छा, फसल हमारी जुलाई में कटनी थी। अच्छा, यही हम आज भी गए थे कि फसल कटने के बाद खाली करेंगे। कटने के बाद हम खेत खाली कर देंगे। आज भी मैं गया था माननीय मंत्री जी के यहाँ, सतीश शर्मा जी के यहाँ। मैंने डीआईजी से अपने फोन से 15 मिनट तक उन्होंने हमारे पक्ष में बात की कि भाई ठीक है, इसकी किसान की कम से कम 20 दिन का समय दिया जाए, इसकी फसल करनी दी जाए। अच्छा, डीआईजी का क्या नाम बताया? सवाराज यादव। यह जमीन किसके नाम है? उनकी पत्नी के नाम है। उनकी पत्नी के नाम है जमीन? रश्मि राज। अच्छा, डीआईजी साहब की जमीन यहाँ बाराबंकी में कितनी होगी? कुछ में करीब 14 बीघा जमीन यहाँ है। यहाँ पे? हाँ, और उन्नाव में भी है। उन्नाव में करीब है 40 बीघा जमीन उन्नाव में है। अच्छा, और बाराबंकी में कुल कितनी होगी आपके हिसाब से? 14 बीघा जमीन है। अच्छा, कोई और बता रहे थे अभी? नहीं, और नहीं, 14 बीघा जमीन है, ऐसा मिला। रसौली कहीं बता रहे थे कोई? वो तो रसौली के पास तो फ्रॉड करा के 420 में किसानों की फर्जी आधार बनवा के किसानों की जमीन अपने नाम करवा लिए थे, या किसी बाहर कंपनी के नाम करवा दिए थे, जिसमें इनका भाई और इनका बेटा खुद गवाह है उस रजिस्ट्री में, फ्रॉड की रजिस्ट्री में। उसकी नकल, उसकी FIR की नकल वगैरह कल हम सारी निकाल के फिर आगे प्रस्तुत करेंगे और कार्रवाई के लिए हम करेंगे, क्योंकि हमको बर्बाद कर दिया है, सारी फसल हमारी नष्ट कर दिया है। देखिए, इस प्रकार से हमने आपको किसानों का दर्द सुनाया कि किस प्रकार से डीआईजी, पूर्व डीआईजी की ज़मीन पे इन लोगों ने लौकी की खेती की, और जब फसल कटने को हुआ तो उन्होंने जो है इनकी फसल पे दवा डला दी, जबकि ये पैसा भी दे चुके थे। 10-12 दिन का कुछ समय मांग रहे थे कि फसल एकदम कट रही है और थोड़ा सा समय दो, किंतु समय नहीं दिया। अब देखना यह है कि डीआईजी महोदय खैर इतने ही दयालु होते तो किसानों का ये नुकसान नहीं करते, किंतु यह जांच का विषय है कि डीआईजी महोदय के पास इतनी संपत्ति, इतनी ज़मीन कहाँ से आई, यह जांच का विषय है।